कितना भी काला चेहरा है, कितना भी अगर वो छाया पड़ गई है, कितने भी आंखों के नीचे ब्लैक ब्लैक हो गए वो सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। પછી हम लोग के मैं क्यों तने खाई ले टेम मत है पर खाई कोनी वो खाई कोन वो गोसू मुझे पड़ी गई धूलम होगी अभी नहीं खावी जाए। तो ये जीवन है, जीवन को अच्छा जी लो, टाइम पे जी लो, फिर कुछ नहीं होगा महाराज। ये ध्यान रखे देवियों, अगर इतना ही आपको अपने फेस से नफरत है तो मैं आपको एक दवा बता लेता हूं। कुछ नहीं करना है, एक 20-25 ग्राम बेसन लेना है। क्या लेना है? बेसन। बेसन को कपड़े में छानना है, कपड़ छान करना है, और उस थोड़ा सा पानी उबालो एक नॉन स्टिक तवे पे, थोड़ा सा 50 ग्राम जैसा, और उसमें बेसन धीरे धीरे उसमें डाल दो, गांठ नहीं पड़ने दो, उसको मिला दो, और 2-4 बूंद अरंडी का तेल मिला दो और वो लगाना स्टार्ट करो आपके फेस पे। देखिए फिर कितना भी काला चेहरा है, कितना भी अगर वो छाया पड़ गई है, कितने भी आंखों के नीचे ब्लैक ब्लैक हो गए, वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और बेसन से एक बार स्नान करना चाहिए, सप्ताह में एक बार। दूध से स्नान करना चाहिए, मतलब एक आध लीटर दूध में डाल दो बाल्टी में, फिर उसे स्नान करो। आपको पता है पेन कदी नहीं जीमणो, जो ज्यादा खावे पछे तो होसली जो बेड़ो पार है। टाइम हॉस्पिटल जानो पड़े उन्हें, जाइन कहीं के डॉक्टर साहब गैस घणो पड़े, डॉक्टर साहब गैस कहीं धारे बम्ब वणी देख जे तू खायो अटरम सटरम। अरे महाराज माता बहनों, एक पता है मिक्सी में कोई चीज पीसते हो ना आप, तो मिक्सी में थोड़ी सी जगह रहती है ना कि ठूस के भर देते हो। कल प्रैक्टिस करना, जोरदार ठूस के भरना, फिर मिक्सी को चालू करना, मिक्सी हूं करी पर चालू ही नहीं भाई, टूट जाएगी वो। उसी प्रकार हमारे अंदर मिक्सी लगी है। पहला भोजन अमाशय में जाता है, और अमाशय में अगर जगह नहीं है तो भोजन घूमेगा नहीं तो पचेगा नहीं तो वो भोजन सड़ेगा तो कब्जी बनेगी, और कब्जी बनेगी तो हजारों बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो जाएगी। वो तो अट तक उल्टी नहीं रहे जितने खाओ बटो का मजा आएगा, खा ले मजो ले ले, तो मजा मत लो, आनंद लो, थोड़े भूखे रहो, थोड़ा कम खाओ। कहीं करे महाराज कटी रसगुल्ला मिल करके कितना के बी पची मेल तू बर, सबसे बड़ी शंका पासो नहीं आयो तो भर दी थाली महाराज, खाया 4 पचे झूठा छोड़ दिया। अरे महाराज नेचो राखो। एक ध्यान रखना, छोटा बच्चा होता है, आपको पता डॉक्टर साहब सलाह क्या देते पता है? कि बच्चे को दूध पिलाते ही सुलाना नहीं चाहिए। बच्चे को दूध पिलाते ही यहाँ पे कंधे पे लो, 2-4 थापी मारो, पीठ में 2-4 थप्पी मारो, ताकि वो एयर निकल जाए। एयर निकलेगा तो बच्चा गोलेगा नहीं। ये जो बार बार गोलते हैं ना बच्चे, तो यही प्रॉब्लम होती है, एयर आ जाता है, फिर वो हवा जोर से धक्का देती है, दूध वापस रिटर्न। तो आपको कुछ नहीं करना है, दूध पिलाया तुरंत सुलाना नहीं चाहिए। उस बच्चे को कंधे पे लीजिए, 2-4 थप्पी मारिए, धीरे धीरे स्लो, तो बस बच्चा वो गुलना बंद कर देगा, नहीं गुलेगा वापस। ये ध्यान रखें। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं, और गुरुदेव पधारे तो शिष्य बड़े भाव के साथ में। और एक बात बहुत अच्छी लग रही है महाराज, आप बहुत अच्छे हो, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। कांटा की करी बेटा पण बेटा है, राम जाने। अब अणोरी साधना यही जान सके, नहीं तो इया ने वश में करना भगवान री वसरी बात नहीं है। ये तो भगवान री छान लड्डू खाई जाए। टाबर और हाथे प्रसाद मेलियो रहने के जा बावजी चढ़ाई आवजे, ये बीच में पहला खुद खाए लेने बच्चे जो चढ़ाओ बावजी रे। बच्चे होते ना, पता ही नहीं चलता खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीव लड्डू में पशी उड़ रहे। अच्छे होते बच्चों की कभी गुनाह नहीं लागू पड़ता, बच्चे एकदम दिल के सच्चे होते हैं। और अच्छे हो बेटा, सच में ऐसे ही रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बोलिए श्री भगवान की। थोड़ा जय बोलना, तो जय तो बोलनी पड़ी महाराज। बोलिए श्री भगवान की। अड़ो कौन बोलियो? कोई रियो वॉल्यूम खराब रही गयो, कहीं रियो भाई। जीवन थोड़ा सा है, हंस के निकालो चाहे रो के निकालो। आज का दिन तो गया, वो तो दिनड़ो पासो नहीं आवे महाराज, तो पक्की हो गई।
प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, गाड़ी बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पर आज तारीख क्या है? 15 तारीख फरवरी महीना और 2021। हर साल में फरवरी महीना आएगा, 15 तारीख आएगी, पर उसके पीछे 2021 वापस कभी हमारी लाइफ में आने वाला नहीं है। आज का दिन नहीं आएगा महाराज। इसलिए कहते जो दिन जावे सत्संग में, वो दिन जावे लेखा में, खाई लीजिए खर्च लीजिए सुकृत करजे, धनमती गाड़जे धरती में। अरे कहीं सूतो अचेत नींद में, मृग सब खेत उजाड़े, बड़ी मुश्किलों खेती पाके यानी तू क्यों बिगाड़े। मृग है 5 मच्छी से मृगणी ए तो चिड़िया धाड़े, और चेत सके तो चेत बावरा, नहीं तो तने जड़ा मोड़ सोई पाड़े। मुझे एक बात समझ में नहीं आती महाराज, जैसे आपने बंगला बनाया और ओपनिंग किया, और ओपनिंग रा टाइम में कोई कचरा री बाल्टी लाइन आप रे बंगला रे हामी खाली कर दे, आप सहन कर पाओगे? है इतनी हिम्मत? नहीं है। लड़ाई कर दोगे आप कि कैसे मेरे बंगले के सामने तूने कचरा खाली कर दिया, कि नारियल चढ़ाओ भगवान ने, कि बाप जी अड़ी अड़ी बाल्टियां रोज लाओ जे तू। नहीं महाराज, आप झगड़ा कर दोगे, क्लेश कर दोगे, और शायद बहुत ओवर हो जाएगा अगर किसने आपके बंगले के सामने, गेट के सामने अगर कचरा डाल दिया तो। करते हो लड़ाई? नाराज भी होते हो? तो मुझे एक उत्तर आपसे ही चाहिए। जब आप रो बंगलो भाटा ईट सीमेंट बनियोड़ो, ठीक है, उनमें कोई जीव नहीं है, उस बंगले को भी आप गंदा नहीं करना चाहते, थोड़ा सा दाग पड़ जाता है ना माता बहन, आप पोछा लगाते हो, जल्दी से लगाते हो ना। बस मैं तभी हंसता हूं, कोई पोछे मारते ना, मैं हंसता हूं महाराज। मैं बड़ा ध्यान में चला जाता हूं कि अटे देखो कितो प्रेम पोछो मारियो, एकदम साफ सफाई करी, अने मैं तो पोछो मारियो ही को नहीं। अटे तो बमरा बम पड़िया। बस मैं यही लेता हूं यार, तुम इतना ध्यान रखते हो इस बंगले का, और कोई कचरा डालता तो गुस्सा करते हो, लड़ाई करते हो, तो महाराज अंदर गंदी चीज कैसे डाल रहे हो, इस बंगले में कैसे डाल रहे हो। बीड़ी आई तो घी, ओ आयो तो गियो, मिर्ची बुड़ो आयो तो गियो, वो आयो तो गियो। ए मारा राम जी, वो भगवान रो बंगलो है, इन भगवान रो बंगलो अपन दियो कि अच्छा काम करजे, सदमार्ग जाइजे, इन बंगला ने राख और दुनिया रो कल्याण करजे। और तो आओ तू इन बेटो कि मारे खराब हो जाए तो मैं चेंज कर दूं। अरे ये भगवान ने दिया है अमोल, है ने, तो इन वास्ते महाराज इन बंगला रो नाश मत करजो। चलो हम थोड़ा भगवान के चरणों में जाते हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं, शिष्य को क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो कोई गुटका उटका खाओ नहीं, थोड़ा रिया तो जरूर बोलो, पर छोड़ दीजो, रिया बढ़ती फेंक दीजो, थे तो फायदो हो जाए थाने। महाराज आप रोज 20-25 रुपए का गुटखा खाते हो, 20-25 रुपए गाय माता को चारा डालो ना, कल्याण हो जाएगा। हमारी गाय माता भी नहीं मरेगी, गाय माता बीमार नहीं पड़ेगी, गाय माता भूखे नहीं मरेगी, गाय माता प्लास्टिक की थैली नहीं खाएगी,